नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। इस देश में बवाल कब कैसे कहाँ होते हैं उसका एक बहुत बड़ा सबूत है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के चलते जो विरोध है, बवाल है, उबाल है। वह हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि ये जो मस्जिद है ये पिछले 14 साल से लिटिगेटेड है, विवादित है और यह अवैध तरीके से बनाई गई है और इसके भीतर जिन लोगों को पनाह दिया जा रहा है दरअसल वो स्थानीय लोगों और हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के खिलाफ हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए ख़तरा है, उसका बहुत बड़ा संकेत यह मस्जिद है और इस मस्जिद के ज़रिए यहाँ जो माहौल पैदा हो रहा है वो है। क्या हुआ? हुआ ये कि पिछले महीने एक स्थानीय कारोबारी और उनका नाम विक्रम सिंह, उनको कुछ लोगों ने पीटा। वो भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग, डंडों से, रॉड से और बेरहमी से पीटा। इतना पीटा कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए, उनके सिर में 14 टाँके लगे और वो जो लोग उनको पीट करके गए वो उस मस्जिद में छिप गए। वो सभी जो 5-6 लोग हैं जिनकी बाद में गिरफ्तारी हुई वो एक संप्रदाय के थे और बाहर के आए हुए थे। अब वो बाहरी बनाम हिमाचली, उसके बाद हिंदू बनाम मुस्लिम में यह झगड़ा तब्दील हुआ और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, चूँकि यह जो पूरा इलाका है वो कुसुम्पटी का आता है, कुसुम्पटी की विधानसभा में जो नुमाइंदगी है वो अनिरुद्ध सिंह की है, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सदन चल रहा था, अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह जो पूरी मस्जिद है सरकारी ज़मीन पर बनी है, गैर कानूनी है और इस पर मुकदमा चल रहा है। वहाँ जो लोकल बॉडी का कोर्ट है, नगर निगम कोर्ट, उसमें मुकदमा चल रहा है। सुनवाइयाँ 40 हुई, लेकिन मुकदमा चलने के बाद भी 2010 से लेकर के 2014 के बीच में वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा और मस्जिद 2019 आते आते 5 माले की हो गई। उस मस्जिद का दायरा बढ़ता चला गया। पहले 2500 स्क्वायर फीट की थी और वो बहुत बड़ी होती चली गई। अब दूसरों के ज़मीन पर मस्जिद जो है वो कब्जा करने लगी। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और मस्जिद कमेटी, इन दोनों के बीच में अब तनातनी है। माहौल ख़राब हो रहा है। जो महिलाएं जाती हैं उन पर फप्तियाँ कसी जाती हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुल मिलाकर के मस्जिद जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए एक ख़तरा हो गई है। और ये रोहिंग्याज आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बाहर से लोग जो आते हैं कारोबार करने के लिए वो सब यहाँ ठहरते हैं और ये उनका ठिकाना हो गई है। अब सवाल ये है कि मस्जिद को लेकर के जब कोर्ट में मामला चल ही रहा है पिछले 14 साल से, तो मस्जिद का निर्माण लगातार बढ़ता कैसे चला गया, 5 माले की कैसे हो गई? इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारें नहीं हैं उन सरकारों ने, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, दोनों सरकारें पिछले 10 साल में रही हैं, तो उन्होंने भी आंखें मूंदे रखा और जिस कोर्ट में यह मामला रहा है उस कोर्ट ने भी लापरवाही से और बिना किसी नतीजे का फिक्र किए इस मामले पर जो खाना पूर्ति होती है, औपचारिकता होती है अदालतों की, वो पूरा करती रही। अब आज मामला बढ़ गया है। अब उसमें वक्फ बोर्ड भी आ गया। कहा यह जाता है कि जो ज़मीन है आगे की वो वक्फ की है। वक्फ बोर्ड के पास ताकत ऐसी है कि अगर उसने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, मस्जिद हमारी है, तो उसके बाद वो उसकी है। मौजूदा कानून जो कांग्रेस की सरकारों ने ही बना करके उसको मजबूत ताकतवर किया है, वो ये कहता है कि वक्फ के दावे के बाद जिस आदमी की ज़मीन है या जो ये कह रहा है कि नहीं उसकी ज़मीन है, उसके ऊपर ओनस है कि वो जाकर के साबित करे कि ये कागजात, ये खतिहान, ये दाखिल खारिज, यह सब बताता है कि वो उसका है। अब वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो उस ज़मीन उसकी हो गई और अपने यहाँ ज़मीनों को साबित करने के लिए जो खतिहान और दस्तावेज़, बाकी दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसको साबित करना आसान होता नहीं है।
तो अब वो वहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर के भी आ गए हैं और मस्जिद जो है वो अपने तरीके से वहाँ खड़ी है, विवाद चल रहा है और बवाल लोगों का है। लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से बनी हुई है, गलत लोगों को पनाह देती है, उन लोगों के आने से यहाँ का माहौल बिगड़ा है और हिमाचल प्रदेश में बाहरी बनाम भीतरी और हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई जो है वो अब नाक का सवाल वहाँ के लोगों के लिए हो गई है। इसलिए सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द है, बड़ा चैलेंज है यह जो लड़ाई है, या यूँ कहिए कि लोग जिस तरह से आकर के अब मस्जिद के आगे खड़ा हो जाते हैं और बवाल करते हैं। पुलिस को भी नाको दम हो जाता है उन लोगों को हटाने में और वो जो माहौल होता है उससे पार पाने में। 2 सितंबर को जब पहली बार लोगों ने मस्जिद के सामने जाकर के विरोध किया था, उसके बाद से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और यह भीड़ जो मस्जिद और मस्जिद के ज़रिए जिन लोगों को पनाह दी जाती है और वहाँ जिस तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ सा चला जा रहा है, उसको लेकर के एक बड़ी लामबंदी हो गई हिमाचल के लोगों की। और उसमें जो भी पार्टी उन लोगों के हित का ख्याल किए बगैर अपनी बात रखेगी उसको नुकसान होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों का मामला है और अनिरुद्ध सिंह ने समझा है। इसीलिए वो विधानसभा में जाकर कह रहे थे कि यह मस्जिद ना सिर्फ गैर कानूनी है, सरकारी ज़मीन पर बनी है, इसने यहाँ गैर वाजिब लोगों को पनाह दे रखी है और वो असामाजिक तत्व हैं, हिमाचल के लिए ख़तरा हैं और यहाँ के लोगों के ऊपर वो लगातार धौंस धमकी दे करके और अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और ऐसा नहीं चलेगा। और यही बात अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस नेता होने के नाते कही और बीजेपी के नेताओं को भी यह बात अच्छी लग रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ अनिरुद्ध सिंह की बात मेल खा रही है। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो अनिरुद्ध सिंह की बात से सहमत नहीं हैं और वो बयान दे रहे हैं कि नहीं, सरकार और पुलिस की नज़र में सब लोग बराबर हैं और जिसका भी अधिकार जहां है उसको सुरक्षित रहेगा और अगर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनी है तो वो ढहाई जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे लोगों का रोष है, आक्रोश है और जो भीड़ है, उसने सरकार और प्रशासन दोनों पर यह दबाव डाला है कि अभी जो माहौल बिगड़ा हुआ है और मामला आग भरा हुआ है, इसको तुरंत निपटाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए।